कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी के लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस नीट के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन विद काइनेटिक एनर्जी 10 जूल। आपको क्या गिवन है, कोई ऑब्जेक्ट है जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू गिवन है 10 जूल से कोई बॉडी 10 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, डिस्प्लेसेस थ्रू एक्स इक्वल्स टू 3 आई कैप मीटर, यानी एक्स डायरेक्शन के अलावा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 3 आई कैप बाई ये फोर्स। फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, एफ वेक्टर की वैल्यू गिवन है -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इन न्यूटन। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी। तो हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन किसके इक्वल होता है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, हाँ या ना। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या एफ डॉट एक्स भी होता है अगर डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल नहीं हो तो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो एफ डॉट एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ से 3 आई कैप इंटू -2 आई कैप कितना हो जाएगा बेटा, -6 आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, और 3 जे कैप इंटू 3 आई कैप कितना होगा बेटा, 0 होगा, क्योंकि आई और जे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो एफ डॉट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। यही वर्क होगा क्या, एफ डॉट डी एस कितना हो गया बेटा, -6। -6 किसके इक्वल गिवन है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी गिवन थी बेटा, 10 जूल गिवन थी क्या, हाँ या ना। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसके इक्वल हो जाएगा, -6। इसको इस साइड अगर हम भेजें तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 जूल के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है क्या, यानी 4 जूल अपना आंसर होगा। ठीक है, 2024 में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, एट एनी इंस्टेंट टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय 2t - 1 अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स 5 न्यूटन। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, पावर की वैल्यू पूछ रही है, उस इंस्टेंट पे पावर कितना होगा। तो हमें पावर पता है किसके इक्वल होता है बेटा, एफ डॉट वी के इक्वल होता है क्या, हाँ या ना। एफ डॉट वी के इक्वल होता है। हमें फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, फोर्स गिवन है 5 न्यूटन। ठीक है, और वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें नहीं गिवन है, इसकी डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, यानी x एज अ फंक्शन ऑफ t कितना गिवन है बेटा, 2t - 1 के इक्वल गिवन है। वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt होता है क्या। 2t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 और 1 का 0, तो वेलोसिटी कितना आ गया 2। तो f डॉट v की जगह हमने 2 पुट कर दिया, पावर कितना हो जाएगा बेटा 10 वॉट इस यूनिट में। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपका 2023 नीट में पूछा हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स विद द वेलोसिटी दिस हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स दिस द इंस्टेंटेनियस पावर। वापिस से हमें डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, ये तो वेक्टर का क्वेश्चन है। पावर किसके इक्वल होता है, एफ डॉट वी के। हमें क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। हमें पता है आई कैप में आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 होता है, आई में जे का लेते हैं तो 0 होता है, के का भी लेते हैं तो 0 होता है। वापिस से 5 × 10 कितना हो जाएगा बेटा, इसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 5 × 10 50 हो जाएगा, प्लस का 50 दोनों पॉजिटिव है, -3 × -10 कितना हो जाएगा बेटा, -30 हो जाएगा क्या, और 6 × 20 प्लस 6 × +20 120 हो जाएगा क्या, हाँ या ना। तो ये कितना हो जा रहा है बेटा, 120 + 50 170 - 30 यानी कि 140 आएगा क्या, 140 वाट पावर होगा। अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बेटा, डी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नीट 2023 में ही पूछा हुआ अगला सवाल है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 मीटर इज यू। जब 2 मीटर से किसी स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी एनर्जी कितनी गिवन है, यू। अगर हम 8 मीटर से उसे स्ट्रेच करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर 2 मीटर से इसे हम क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर से अगर हम इसे स्ट्रेच करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उस कंडीशन में कितना होगा, 1/2 इंटू के इंटू 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर इसी यूनिट में बात करें तो 2 का स्क्वायर, ये 2 से इसका पावर कैंसिल, ये 2k के इक्वल आ जाएगा क्या। अगर हम 8 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करें उस कंडीशन में कितना होगा, k इंटू 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा क्या। ये कितना हो गया बेटा, ये u1 2k के इक्वल है, और u2 किसके इक्वल है बेटा, 32k के इक्वल है क्या। तो आपको पूछ रहा है, यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 16 × 2k लिख सकते हैं, और 2k किसके इक्वल है बेटा, u इनिशियल के इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, 16u इनिशियल, हाँ या ना। तो ये 16 टाइम्स u के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है, द रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ विद अ ब्लॉक अट्रैक्टेड टू अ फ्री एंड ऑफ अ स्प्रिंग। आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा, एफ प्रोपोर्शनल टू -x होता है क्या, रिस्टोरिंग फोर्स
एफ इक्वस टू माइनस ऑफ के एक्स लिखते हैं, ये वाई इक्वस टू माइनस ऑफ एम एक्स है, हाँ या ना? अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा होगा? इसका स्लोप नेगेटिव होगा, हाँ या ना? और स्लोप नेगेटिव होगा और पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, तो क्या इसका ग्राफ ऐसा आएगा क्या? बोलो भाई। अगर x को हम कुछ भी कंसिडर करें, x को कुछ भी कंसिडर करें, उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी क्या? जब हम x को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो फोर्स क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। और अगर हम x को नेगेटिव कंसिडर करें तो फोर्स क्या आएगा? उस कंडीशन में पॉजिटिव आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन गिवन है, इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड 2000 kg इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है भाई? v इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 300 न्यूटन। 300 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन जो इसको अपोज कर रहा है। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड, आपको क्या पूछा है? पावर। हमें पता है पावर किसके इक्वल होता है? एफ डॉट वी के इक्वल होता है, हाँ या ना? फोर्स कितना है बेटा? 200 kg का तो ये है, और फ्रिक्शन है, तो एफ नेट किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? ये 200 kg गिवन है तो जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2000 kg गिवन है तो कितना हो जाएगा? 20,000 न्यूटन हो जाएगा क्या? इसका फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? ग्रेविटी का जो नीचे की तरफ लग रहा होगा कितना होगा? 20,000 न्यूटन मास की वजह से, और दूसरा फ्रिक्शन की वजह से 3000 और लग रहा है क्या? 3000 न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा टोटल फोर्स? 23000 न्यूटन, हाँ या ना? अब हम क्या करेंगे? एफ डॉट वी करेंगे 23000 इंटू 1.5 वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बेटा? 23,000, और इसका हाफ अगर ऐड कर दें तो कितना आएगा? यही ऑप्शन दिख रहा है 34500, हाँ या ना? क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। एनर्जी पूछा है तो हमें पता है पावर किसके इक्वल होता है बेटा? पावर गिवन है, किलोवाट पावर का यूनिट होता है, तो पावर किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क या एनर्जी अपॉन टाइम, हाँ या ना? तो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। पावर कितना गिवन है? 100 किलोवाट। 100 किलो की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1000 वाट इंटू टाइम कितना गिवन है? 1 आवर। 1 आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें इसके यूनिट में तो कितना होगा बेटा? 60 इंटू 60, हाँ या ना? सेकंड। और वाट इंटू सेकंड हमें पता है क्या होता है बेटा? जूल होता है क्या? अगर हम यहाँ से देखें 3 इंटू 3 कितना होगा बेटा? 36, और 10 रेज़ टू दी पावर कितनी आ रही है? 2, 3 2 5, 1 6 और 1 7, तो 36 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7 जूल इसका आंसर होगा। क्लियर है? 36 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7 जूल, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h from the surface of earth at a certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy। किसी बॉडी को अगर हम मान लो यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो किसी सर्टेन हाइट पे आने के बाद क्या गिवन है बेटा? इसका काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। The height from the surface of the earth and the speed of the particle at that instant, जब काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी होगी, उस कंडीशन में आपको बताना है ये कितना हाइट पे होगा और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? किसी बॉडी को हम एस हाइट से ड्रॉप करते हैं, हम ऐसा कंसिडर कर लें कि ये जब एच हाइट पे होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे अगर हमें पता है टोटल एनर्जी किसके इक्वल होता है बेटा? टोटल एनर्जी किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना? तो हमें क्या करना है? बस एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक है, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 4 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी के। और जब ये h हाइट पे होगा तो इसका पोटेंशियल टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 4 mgh के इक्वल होगा, हाँ या ना? तो इसकी एनर्जी इस पार्टिकुलर पॉइंट पे कितनी होगी? mgh के इक्वल होगी। लेकिन जब हम इसे रिलीज कर रहे होंगे इस पॉइंट पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा? इसकी टोटल एनर्जी mgs होगी क्या? तो यहाँ पे हमें पता है एनर्जी इसका क्या रहने वाला है बेटा? कंजर्व रहने वाला है। तो टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल कर सकते हैं, ये फाइनल टोटल एनर्जी है। तो यानी mgs किसके इक्वल आ गया बेटा? mgh आ गया हमारा, mgs आ गया 4 mgh के। यहाँ से m और g क्या होगा बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा। h किसके इक्वल आ गया? s अपॉन 4 के। यानी जब ये s अपॉन 4 हाइट पे होगा उस कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो s अपॉन 4 सभी ऑप्शंस में गिवन है। फर्दर हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें, जब ये h हाइट पे होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²
हाँ या ना। और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल्स थी? 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी के। तो 3 टाइम्स इस पार्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा बेटा? mgh/4 के इक्वल। हाँ या ना। ये पोटेंशियल एनर्जी है mgs/4 इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, और इसी पार्टिकुलर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स है, तो 3 से हमने क्या करा? मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट भी हो जाएगा। हाँ या ना। यहाँ मास m से m क्या होगा बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा। मास v क्या हो रहा है यहाँ पे? कैंसिल आउट होगा। हाँ या ना। यहाँ से फर्दर हम वेलोसिटी लिखे तो क्या लिख सकते हैं बेटा? √3gs/2। यही आ रहा है क्या? √3gs/2, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा अपना? सही है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन गिवन है वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 60 मीटर। 60 मीटर हाइट से क्या हो रहा है बेटा? वाटर फॉल कर रहा है। कितने मीटर हाइट से? 60 मीटर हाइट से। एट अ रेट ऑफ 50 kg पर सेकेंड, यानी मास अपॉन टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास कितना गिवन है बेटा? 50 kg पर सेकेंड गिवन है। क्लियर है। टू ऑपरेट ए टर्बाइन, एक टर्बाइन को ऑपरेट करने के लिए द लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स आर 10%। 10% का लॉस होता है। इन द इनपुट एनर्जी लॉस कितना है? लॉस कितना गिवन है बेटा? 10% का लॉस है। आपसे क्या पूछा हुआ है? हाउ मच पावर इज जनरेटेड। पावर किसके इक्वल होता है बेटा? पावर किसके इक्वल होता है? एनर्जी अपॉन टाइम के। हाँ या ना। एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम के। तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी जब ये 60 मीटर हाइट से गिर रहा होगा? पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा बेटा? mgh। तो पावर किसके इक्वल आ जाएगा? mgh डिवाइडेड बाय t। हाँ या ना। और m अपॉन t की वैल्यू हमें गिवन है, g की वैल्यू पता है, h का वैल्यू पता है, पुट कर दें। m अपॉन t का वैल्यू कितना गिवन है बेटा? 15 किलोग्राम गिवन है, तो 15 इंटू g की वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। और h कितना गिवन है? 60। सभी ऐसा यूनिट में गिवन है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 9000। 15 इंटू 60 90 00 वाट। 9000 वाट पावर इसमें प्रोड्यूस हो रहा होगा, यानी 9 किलोवाट पावर प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि ऑप्शंस किलोवाट के टर्म्स में गिवन है। 9 किलोवाट पावर प्रोड्यूस हो रहा होगा, लेकिन 10% पावर का लॉस भी तो होगा। एनर्जी का अगर 10% लॉस है तो पावर का भी 10% लॉस होगा, यानी इसका लॉस कितना है बेटा? 10%। 9 किलोवाट का 10% कितना होगा? 0.9। ठीक है। 9 को अगर 10% करना हो तो 100 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.9 वाट होगा लॉस। तो कितना डिलीवर होगा? तो लॉस, टोटल में से लॉस को घटा देंगे, 9 माइनस 0.9 कितना आ जाएगा? डिलीवर्ड, पावर डिलीवर्ड। पावर डिलीवर्ड कितना हो जाएगा बेटा? पावर डिलीवर्ड 9 माइनस 10% का लॉस 0.9, यानी 8.1 किलोवाट। हाँ या ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? 8.1 किलोवाट। क्लियर है। अगले क्वेश्चंस की बात कर लें। अगला क्वेश्चन गिवन है अ फोर्स 20 प्लस 10 वाई कैप एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल अलोन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन के अलोन कोई फोर्स लग रहा है। ये फोर्स कैसा है बेटा? वेरिएबल है। हाँ, वाई पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है। वेयर एफ इज इन न्यूटन एंड वाई इज इन मीटर। वर्क डन, वर्क अगर फोर्स वेरिएबल हो उस कंडीशन में फोर्स किसके इक्वल होता है? वाई डायरेक्शन के अलोन है तो एफ डी वाई हो जाएगा। एक्स के अलोन होता है तो एफ डी एक्स होता। क्या करेंगे बेटा? वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 प्लस 10 वाई। और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? वाई डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर ले, डी वाई। ठीक है। अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो क्या लिख सकते हैं? 20 इंटू डी वाई, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इंटीग्रेशन 10 इंटू डी वाई, 10 वाई डी वाई। हाँ या ना। हमने इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके स्प्लिट कर दिया, कर सकते हैं। ठीक है। ये 20 बाहर आ जाएगा, डी वाई यहाँ इंटीग्रेशन डी वाई होगा, प्लस यहाँ 10 बाहर आ जाएगा, यहाँ वाई डी वाई होगा। आप सबको पता है वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, डी वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है? वाई रेज टू दी पावर 0 है 1, यानी 20 वाई प्लस 10, ये वाई रेज टू दी पावर 1 है, एक्स रेज टू दी पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हाँ या ना। तो y का पावर 1 है, यानी वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे बेटा? कहाँ से कहाँ तक गिवन है अपने क्वेश्चंस में? y इक्वल्स टू 0 to 1, यानी कहाँ से कहाँ पुट करेंगे? इसमें भी 0 to 1 और इसमें भी कहाँ से कहाँ तक पुट करने वाले हैं? 0 to 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब 1 पुट करेंगे y की जगह, तो ये 20 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 10 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। 0 स्क्वायर अपॉन 2 0 ही होगा। हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा? 20 और प्लस 10 और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 इंटू 1 अपॉन 2। 2 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा। कितना होगा बेटा? 20 प्लस 5, यानी 25 होगा। क्या? 25 जूल का वर्क डन होगा। क्या आपको क्लियर है? तो ये 25 जूल इसका वर्क डन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका ना हो गया कंप्लीट। यहाँ पे अपना खत्म होता है वर्क पावर एनर्जी।
तो वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। कंप्लीट कोर्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे PAcademy.JPR.com पे जाके आप देख सकते हैं बेटा। अपने पास कोर्सेज है, न्यू कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं मूविंग स्टूडेंट्स के लिए भी, तो आप ज्वाइन करें, जाके एक बार ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले एपिसोड में। थैंक यू।